जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जीवन में कभी भी ये दो चीज़ शरीर में होने लगे तो समझ लो माता काली की शक्ति आपको मिलने वाली है। जी हाँ भक्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो चीज़ें आपके साथ तब होंगी आपके शरीर में जब होंगी जब आपको माता काली की शक्ति मिलने वाली होगी। तो ये वीडियो जो भक्त देख रहे हैं, ये वीडियो केवल काली माता के भक्तों के लिए है, और मतलब जितने भी देवी भक्त हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। मान लीजिए आप किसी भी देवी की अपने घर में पूजा करते हैं, मान्यता करते हैं, तो जब आप उनकी पूजा पाठ करते हैं तो करते करते जब आपको समय हो जाता है, तो समय के हिसाब से जब आपको शक्ति खुद चुन लेती है, तो आपके शरीर में खुद अपने आप ही ये दो चीज़ें होने लगती है। जिन चीज़ों का अर्थ असल में यही होता है, आप किसी भी भगत से पूछ सकते हैं और किसी भी तांत्रिक से भी पूछ सकते हैं। अगर ये दो चीज़ आपके शरीर में हो रही है तो समझ लो आपको देवी शक्ति मिलने वाली है। और देवी शक्ति जब किसी को मिलने वाली होती है तो उसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, कहने को माता के करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों से भी ऊपर भक्त हैं। अब देखिए, जिसको देवी शक्ति चुनती है और जिसको देवी शक्ति मिलने वाली होती है, तो केवल उसी व्यक्ति के शरीर में ये दो चीज़ें होने लगती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, जब कभी भी आप अपने घर में देवी शक्ति का पूजन करने लगते हैं तो आपको करते करते काफ़ी समय हो जाता है। कभी किसी को साल भर हो जाता है और किसी को तो गिनती में ही नहीं है कि कोई बचपन से लेके बड़ेपन तक भी देवी शक्ति का पूजन अपने घर में कर रहा है। तो जब किसी को करते करते काफ़ी समय हो जाता है, उसी समय के हिसाब से देवी शक्ति अपने भक्त को चुनती है। ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे देखा है मैंने, किसी की होड़ करते हैं, किसी के ऊपर सवारी आते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि हम भी देवी शक्ति की सवारी लें। ठीक है। लेकिन देखिए, जब किसी पे सवारी आती है तो उसको देवी शक्ति ने चुन रखा है, आपको अभी देवी शक्ति ने नहीं चुना है। अगर देवी शक्ति आपको चुनेगी तो ही आप पे सवारी आएगी, जब तक देवी शक्ति नहीं चुनेगी तब तक सवारी आपके शरीर में नहीं आ सकती। और दूसरी चीज़ होती है, जब हम गुरु बनाते हैं या तो तब हमारे शरीर में सवारी आती है। तो अभी आप लोगों को दो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके शरीर में खुद होने लगती है। ठीक है। अभी चाहे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो या मंदिर में जा रहे हो माता के, तो तभी समझ लीजिए आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है। और आप इन चीज़ों को क्या सोचते हो कि पता नहीं ये चीज़ें क्यों हो रही है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला हमारे साथ, कुछ दुर्घटना तो नहीं घटने वाली। आप इस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस व्यक्ति को देवी शक्ति मिलने वाली होती है, केवल उसी व्यक्ति को ये दो चीज़ उसके शरीर में दिखती है, यानी होने लगती है। तो पहली चीज़ मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, बारीकी से समझो। देखिए, कभी भी अगर आप देवी शक्ति का पूजन अपने घर में कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस समय आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता होगा, जो आप जोत या फूल, मतलब माता की फूल चढ़ाते हैं, अपने घर में जोत दिया जलाते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा जब माता की मूर्ति पे या मंदिर में हम कोई फूल चढ़ाते हैं तो वो फूल हमारे पास आके गिरता है। ठीक है। दूसरी ओर जो दिया जोत हमने माता का जलाया है, उसमें तरह तरह के फूल बनने शुरू होते हैं। कभी त्रिशूल बनता है, कभी आंखें बनी दिखती हैं, कभी फूल बनने लगते हैं गुलाब के, हर तरीके के फूल चित्र बनते रहते हैं। तो पहली चीज़ ये है, जब आपके साथ ये चीज़ होने लगे और उसी के साथ साथ फिर आपको उबासी भी आने लगती है, आँखों में से आपके आंसू निकलता है जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, यानी अपने घर का मंदिर हो चाहे फिर वो बाहर का कैसा भी मंदिर हो, जब मंदिर में कदम रखोगे तो अचानक से ही उबासी आएगी और अचानक से ही आँखों में से पानी निकलना शुरू होता है। तो समझ लीजिए कि आपको देवी शक्ति मिलने वाली है, तभी आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है। हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं होगी, केवल उसी के साथ होगी जिसको काली माता की शक्ति मिलने वाली होगी। और दूसरी चीज़ ये होती है, आपके शरीर में
जैसे आपका शरीर है, आपको कभी ना कभी मतलब हफ्ते में या रोज़ाना भी कभी भी आपको अपने शरीर के अंगों में दर्द देखने को मिलता है। जैसे कभी पैरों में दर्द होता है, तो कभी हाथ में होता है, कभी सर में होता है, कभी आँखों में होता है। मतलब शरीर के जो हमारे अंग हैं, उन अंग में से किसी भी अंग में हमारे रोज़ाना तो खैर नहीं, हफ्ते में, महीने में या 15 दिन में दर्द देखने को मिलता है। पूजा पाठ करने के बाद भी और मंत्र जाप करने के बाद भी। तो जब ये चीज़ें आपके साथ होती है तो आप इनको गलत समझते हो, लेकिन असल में आपको ये ही नहीं पता कि जब देवी शक्ति मिलने वाली होती है तो तभी आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है। और अधिकतर करके जो लोग भक्ति करते हैं, केवल उनके साथ ही ये चीज़ें ज़्यादातर होती है। तो अभी आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इस वीडियो के माध्यम से पता तो चल ही गया होगा कि जब काली माता की शक्ति मिलने वाली होती है तभी हमारे साथ ये चीज़ें होने लगती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूरी करें।